Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. मेरे डेली व्लॉग्स में ज़्यादातर कोशिश मैं यही करती हूँ कि जिस दिन मैंने कुछ रूटीन से हटकर खाने में बनाना हो तो उसकी कंप्लीट एंड डिटेल्ड रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें. सो टुडे आई एम गोना शेयर मार्बल केक रेसिपी विद यू. वेल, मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि हर घर की औरत इसका फ़ायदा उठा सके, इसलिए एक ही केक को मैं कढ़ाई में भी बनाऊँगी और दूसरा एयर फ्रायर में बनाऊँगी ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको बना सकें. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं एयर फ्रायर लूँगी और उसको प्री हीट कर लूँगी 20 मिनट्स के लिए. इसको मैं 50 मिनट्स का टाइमर लगाऊँगी और जब वो टाइमर कंप्लीट होते होते 30 पर आ जाएगा तब तक मैं अपना बैटर रेडी करके केक टिन इसके अंदर 30 पे आने के बाद इंसर्ट कर दूँगी. तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में वो बेक हो जाएगा. उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई भी प्री हीट कर लूँगी 20 मिनट्स के लिए. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी. उसके लिए मैं 4 अंडे लूँगी, बट मेक श्योर कि आपने अंडे जो है एक साथ नहीं डालने. आपने एक छोटी प्याली लेनी है और उसके अंदर आपने बारी बारी एक अंडा तोड़ते जाना है और इसमें डालते जाना है, क्योंकि इस तरह से, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि अंडा ख़राब में निकल सकता है. वैसे भी कुछ लोग अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को अलग अलग बीट कर रहे होते हैं, लेकिन हमने इसको जितना एज़ ईज़ियर एज़ पॉसिबल बनाना है. सो मैं इसको एक ही साथ लेकर मिक्स कर लूँगी अच्छे से. उसके बाद उसके अंदर 1 कप पाउडर्ड शुगर ऐड करूँगी. सिंपली मैंने चीनी ली है और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया फाइन सा, और इस तरह से उसको फिर मैं विस्क से अच्छे से मिक्स कर लूँगी. जब वो मिक्स हो जाएगी तो अब उसके अंदर मैं 1 कप वेजिटेबल ऑयल डाल दूँगी. आप यहाँ पर मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं और मेल्टेड देसी घी भी डाल सकते हैं. फिर आप उसको अच्छे से मिक्स कर लें विस्क की मदद से. अब यहाँ पर बारी आती है, मैं इसको 4 to 5 ड्रॉप्स वनीला एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाल दूँगी, जिससे उसकी बहुत ही अच्छी एक स्मेल हो जाएगी. तो घी की, ऑयल की अगर अपनी स्मेल होगी तो वो नहीं आएगी. और अब आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी. तो आप एक छाननी रख लें और उसके अंदर आप ये इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए सबसे पहले 1.5 कप मैदा लें, और मैदा उसके अंदर 1.5 कप डालने के बाद फिर उसके अंदर 2 टीस्पून आप बेकिंग पाउडर डाल दें. यहाँ पर बेकिंग सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है और मिल्क पाउडर आपकी मर्ज़ी है, तो आप वो दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए. लेकिन मैंने इसको एज़ ईज़ियर एज़ पॉसिबल बनाया है और आपकी कन्वीनियंस को मैंने ख्याल रखा है. सो यहाँ पर मैंने अच्छे से छान लिया है, रेजिड्यू कोई नहीं निकला, इसका मतलब मैदा क्लियर है. अब यहाँ पर आपने ये ख्याल करना है कि विस्क को आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करना है. अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो उसको क्लॉकवाइज ही मूव करना है. साथ साथ आपने इसकी दीवारें भी साफ़ करते जाना है बाउल की. तो इस तरह से अब ये कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है. यहाँ पर आप 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर दें और इसको फिर से मिक्स करें. अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और दूध की ज़रूरत है. तो आप इसमें 2 टेबलस्पून मज़ीद जो रह गए हैं हाफ़ कप में से, आप वो भी ऐड कर दें अगर आपको ज़रूरत है. अगर कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है पहले से ही तो आप उसमें बेशक दूध ऐड ना करें. मेरा ये दूसरी दफ़ा दूध डालने पर कंसिस्टेंसी परफेक्ट हुई है. सो अब ये बैटर रेडी हो गया. तो यहाँ पर अब मैं लूँगी एक केक टिन, उसको अंदर से अच्छे से मैंने ऑयल से ग्रीस कर लेना, और इसका बटर पेपर मैं ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़. सो अब इसके बाद मैं इसके अंदर इसका बटर पेपर एडजस्ट कर दूँगी. तो बटर पेपर एडजस्ट करने के बाद अब दूसरा केक टिन जो है, ये मैंने टी केक का लिया है टिन, और दूसरा जो मैं लूँगी वो गोल वाला लूँगी. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बैटर को 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करके दोनों केक टिन्स में डालना है कि आप इसमें से थोड़ा सा हाफ़ कप जो है वो बैटर अलग से निकाल लें और बाकी सारे को आप दो हाफ़ में डिवाइड करके दोनों केक टिन्स में डाल दें. दूसरा केक टिन भी इसी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया हुआ है, जिसको मैंने एयर फ्रायर में डालना है. तो दूसरा हाफ़ जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी बैटर का. अब मैंने इसमें से हाफ़ कप जो है वो रख लिया. तो इन दोनों को आप अच्छे से टैप कर लें ताकि एयर बबल कोई ना रह जाए. अब यहाँ पर हम अपना कोको बैटर जो है वो रेडी कर लेते हैं, चॉकलेट बैटर जिसको कह लें आप. तो उसके लिए 2 टीस्पून आप कोको पाउडर इसके अंदर डाल दें, जो आपने हाफ़ कप बैटर अलग से साइड पे रखा था. इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी फ़ाइन पेस्ट बना लें, और उसके बाद दोनों केक टिन फिर से लें जिनके अंदर आपने आधा आधा बैटर डाला है. तो अब इस वाला जो कोको पाउडर वाला बैटर है उसको भी हाफ़ में डिवाइड करके दोनों के सेंटर में डाल दें, लाइक दिस.
तो आधा मैंने एक केक टिन के अंदर डाल दिया उसके सेंटर में रख के, और आधा इसी तरह से ही मैं अब दूसरे टी केक वाले केक टिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद अब आपकी क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है। आपने पकड़ना है स्क्यूअर, और स्क्यूअर की मदद से अपने पुट्ठे सीधे डिज़ाइन आपने बनाने हैं जैसे भी आपका दिल करे, क्योंकि ये जो होगा ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनकर सामने आएगा। जैसे मर्ज़ी आप उसको गोल घुमा लें, जिस तरह से मर्ज़ी आपका दिल करता है आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो देखें कितनी कमाल की डिज़ाइनिंग हो रही है। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन करके अब ये आप जल्दी से इनको दोनों को इनकी जगहों पर ले जाएं। लाइक एक को एयर फ्रायर में, ये गोल वाले को आपने एयर फ्रायर में रख देना है, क्योंकि मेरा जो एयर फ्रायर है वो उसका बाउल जो है वो गोल है, तो इजीली ये उसके अंदर चला जाएगा। और दूसरा जो है केक टिन वाला वो इजीली कढ़ाई में रखा जाएगा। तो इस तरह से केक टिन वाला टी केक वाला केक टिन है उसको मैंने कढ़ाई में रख दिया, और दूसरा जो है वो मैं गोल वाला एयर फ्रायर में रख दूँगी। तो उसमें रखने के बाद 30 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक होने दूँगी। तो आफ्टर 30 मिनट्स जब मैं उसको चेक करूँगी तो इस तरह से कुछ उसकी जो लुक आएगी, तो परफेक्टली फ़ाइन वो बेक हो चुका है। इसकी बेकिंग कम्प्लीटली चेक करने के लिए कि हो गई है या नहीं, तो स्क्यू की मदद से मैं चेक कर लूँगी। सो इट्स क्लियर, तो इसका मतलब है कि केक हमारा बेक हो गया। इसको अब मैं फ्लीस के किसी कपड़े से या वैसे किसी रुमाल से आप उसको कवर कर दें, ताकि ऊपर का क्रस्ट जो है वो ड्राई होकर सख्त ना हो जाए। तो इसी तरह मीनवाइल आप जो दूसरा कढ़ाई वाला केक टिन है उसको चेक कर लें, तो उसकी भी स्क्यू जो है वो यहाँ पर क्लियर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है ये केक भी बेक हो गया। इसको 35 मिनट्स लगे हैं। तो इसको भी रिमूव करके इसको भी ठंडा कर लें, उससे पहले इसको भी रुमाल से कवर कर लें। तो 10-15 मिनट के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर इनके रुमाल ऊपर से रिमूव कर दें। अब आप इसको केक टिन से भी रिमूव करें। पहले आप इसको एयर फ्रायर वाले को रिमूव कर लें, तो उसके बाद आप दूसरे को भी इसी तरह से रिमूव कर लें। अब आप देखें कि इसका नीचे से जो इसकी प्लेट है उसको रिमूव करने के बाद कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड फ्लफ़ी इसकी कंसिस्टेंसी आई है। कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। अंदर से भी देखें जो आपने डिज़ाइनिंग की थी, बाहर से भी अंदर से भी, इट लुक्स वेरी फाइन, और पूरा कम्प्लीटली बेक हुआ है ये। तो एयर फ्रायर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रहा केक को बेक करने के लिए। तो उसकी लुक भी बहुत अच्छी है और बेकिंग भी बहुत अच्छी डन हुई है। उसके बाद आप इसको अकॉर्डिंगली स्लाइस कर सकते हैं। अब दूसरा जो है उसका बटर पेपर भी मैं रिमूव कर लूँगी इस तरह से केक टिन में से निकाल कर। तो बटर पेपर रिमूव करने के बाद आप ये देखें नीचे से कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन सा उसका कलर आया है। इतना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है, और इतना ये इजी है ना कि आप बनाएंगे तो आप इसको हर दूसरे दिन बनाया करेंगे। इतना सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफ़ी सा, दानेदार। अब मैं अंदर से कट करके आपको इसका अंदर से भी टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो कट इसको आपने अकॉर्डिंगली स्लाइसेस में कर लेना है, फिर उसको किसी एयर टाइट जार में आप स्टोर करके 2-3 दिन के लिए भी रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है, कितना उसका जालीदार टेक्सचर है और कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। तो यहाँ पर 3 लोग मेरे पास खड़े थे इस रेसिपी को एंजॉय करने के लिए। फिर मैंने उनको ये चेक करवाया कि आप देखें और मुझे पास करें, और आउट ऑफ 10 मुझे मेरी ग्रेडिंग करें कि कैसा रहा। तो बहुत ज़बरदस्त, मीठा, परफेक्टली बेक हुआ था और सबको बहुत पसंद आया। तो एक बात मैं आपको बताऊं, इस तरह से ये इतना ज़बरदस्त ये बनता है। बस इसमें यह है कि एक और तरीके से मैं इसमें डिज़ाइनिंग करती हूँ कोको बैटर डालकर। वो मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा जब मार्बल केक बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो मैंने सेंटर में डाल दिया कोको पाउडर, तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ही डिज़ाइनिंग रही। बट दूसरी तरह से भी मैं बनाती हूँ, उसमें ज़ीब्रा डिज़ाइंस बनते हैं, तो वो उसको मैं कोको बैटर आपको डालने का तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर कंप्लीट और डिटेल्ड रिव्यू मैंने दोनों इक्विपमेंट्स का आपको दे दिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो यहाँ पर अपने मैं व्लॉग का एंड करूँगी और आपको रिमाइंड कराऊँगी कि जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करें, सेम मेरा ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।